नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या शहर के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर सड़क के किनारे सीवर लाइन डालने के लिए बड़े बड़े गड्ढे जल निगम के द्वारा खोदे गए थे, जिसे जल्दी जल्दी मिट्टी से पाट दिया गया। आज हल्की बारिश हुई तो छोटे बड़े वाहनों के पहिए इस मिट्टी में धंसते जा रहे हैं। लोग यहां पर आते जाते बाइक से फंस जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में उनके टायर फंस जाते हैं गाड़ियों के। मोरंग लेकर जा रहा एक डंपर का पहिया भी इसी गड्ढे में धंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद डंपर बाहर निकल पाया, वो भी जेसीबी के सहयोग से। फिलहाल मोरंग को जब हटवाया गया तब जाकर के कहीं डंपर बाहर आ पाया। जल निगम की लापरवाही यहां सामने आई है। रोड के गड्ढों को ठीक तरीके से नहीं पटवाया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये रेतिया क्षेत्र है, जल निगम से काम हुआ सीवर का, और यहाँ जो है सीवर वाले काम करके गए, न मिट्टी डाले न गिट्टी डाले, सब रोड पूरी खराब हो गई, धंस गई है और सब जाम लगा है हर तरह। कौन सी गाड़ी है ये 22 टायरा है, मोरंग लाई है 800 फुट, और पलटने से बची है, धंस गई। जेसीबी से इसको निकलवा रहे थे, निकली नहीं। कौन क्षेत्र है भैया ये? रेतिया। तो कब काम हुआ इससे? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन हुआ, 8 दिन हुआ बस। किसी हादसा की सूचना नहीं, कोई मतलब कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, हादसा जो हुआ है इसमें मान लीजिए साइकिल मोटरसाइकिल वाले गिरे, लेकिन मरे नहीं, बच गए हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम रणधीर है। बस यही खाली हो रहा था बाजू में। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये यहाँ कच्ची जमीन की वजह से धस गया नीचे। नुकसान कुछ आपका हुआ कि नहीं? नहीं। मतलब क्या हो सकती थी? हाँ, तो क्या लापरवाही करेंगे? नहीं वो मतलब रोड वालों की लापरवाही है। हाँ, और क्या, रोड वालों की लापरवाही है। मिट्टी के लिए डाल दी, उस पर ऑयल चलाया नहीं। खड्डे जहाँ जहाँ देखो, जहाँ गड्ढे कर दिए हैं उसमें फंस गई गाड़ी। कौन सी गाड़ी है ये? ये ट्रक है, ट्रक लीलैंड का। कितने मतलब नीलैंड का? तो मतलब ये जो कहाँ ले जा रहे थे इसको आप? बस यही बाजू में साइड में खाली होना था। क्या नाम आपका है? ब्रजेन। ड्राइवर है आप? हाँ जी, कौन सी गाड़ी बताया आपने? लीलैंड नहीं, कौन सी गाड़ी कहेंगे इसको? डंपर है ये, डंपर। हाँ। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज लाल पत्थर मंदिर के महंत तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नागा राम लखन दास ने किया। उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महंत नागा राम लखन दास ने कहा कि मौजूदा नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी दल के विरुद्ध आम जन में घोर नाराजगी है। नगर निगम क्षेत्र का व्यापारी नगर निगम और प्राधिकरण की नीतियों के चलते बुरी तरह परेशान है। मेयर पद की कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने कहा कि अगर उन्हें जनता मेयर चुनती है तो वह हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को आधा कराने का कार्य करेंगी। इस मौके पर पीसीसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह, रामदास वर्मा, उग्रसेन मिश्रा, रेणु राय, अशोक कन्नौजिया, विजय पांडे, ब्रजेश रावत, उमेश उपाध्याय, रामेंद्र त्रिपाठी के अलावा प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम मौजूद थे। कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें हम लोगों ने नागा राम लखन दास जी को बुलाया था। उनके हाथों से हम लोगों ने आज उद्घाटन करवाया है, और हम लोग यही चाहते हैं कि जो व्यापारी इतना परेशान हो रहा है, और ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उनको हम लोग सही नए सिरे से मुआवजा दिलवाएं और सही सिरे से उनको बसाया जाए, क्योंकि सरकार ने पहले ये कहा था कि पहले इनको स्थापित करेंगे फिर विस्थापित करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले उनको विस्थापित करके परेशान कर दिया है। इसलिए हर वर्ग परेशान है और राह देख रहे हैं कि नई राह कोई ऐसी आए कि जो हमारे हक में हमारी आवाज़ बुलंद कर सके। हम उद्घाटन किए हैं एक लक्ष्य लेकर के। भगवान राम जब युद्ध करने गए थे तो विभीषण ने कहा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो धीरा। भगवान राम के पास कुछ नहीं था, कोई हथियार, गाड़ी, घोड़ा, वाहन कुछ नहीं था, और रावण के पास तमाम अस्त्र शास्त्र, राज विमान, लेकिन विजय भगवान को मिली। सच्चे मन से भगवान लड़े, भगवान को विजय मिलेगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं और चाहते हैं कि विजय श्री मिले, और कोशिश प्रयास करेंगे तो जरूर विजय श्री मिलेगी, क्योंकि व्यापारी त्रस्त हैं, व्यापारी रो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई बोलने वाला नहीं। आज अयोध्या में सारे दुकान तोड़ दिए गए, पार्षद उनका, महापौर उनका और सांसद उनका, विधायक उनका,
किसी ने व्यापारियों को आंसू पोंछने नहीं गए, जो व्यापारी रो रहे हैं आंसू पोंछने नहीं गए। आज व्यापारी हमारे साथ हैं। हम अगर मेहनत करेंगे विजय श्री मिलेगी और हमेशा सत्य विजय होता। हम सत्ता पर लड़ रहे हैं, विजय मिलेगी। राहुल गांधी और प्रियंका जी को, सोनिया जी को हाथ मजबूत करेंगे, हमारे प्रमिला जी जीत के जाएंगे तो इसलिए हम लोग उद्घाटन किए कि विजय श्री मिले। नागा राम लखनदास, लाल पत्थर मंदिर, रायगंज। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सलाहकार सदस्य अनूप चौधरी ने आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शरद कुमार से मुलाकात करके अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन हेतु आमंत्रित किया। फिल्म अभिनेता शरद कुमार ने जल्द ही अयोध्या धाम आने की इच्छा जताई। उन्होंने अनूप चौधरी का आभार भी व्यक्त किया। नगर निगम अयोध्या क्षेत्र के कर्पूरी ठाकुर वार्ड संख्या 14 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद प्रत्याशी अनुराग त्रिपाठी के समर्थन में रविवार को अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के भाजपा के मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान भाजपा के मेयर और पार्षद प्रत्याशी ने आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हुए चुनाव में सहयोग की अपील की। जनसंपर्क अभियान के दौरान कर्पूरी ठाकुर वार्ड से पार्षद पद प्रत्याशी अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि यदि इस बार क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो निश्चित रूप से वह क्षेत्र का चौमुखी विकास करने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे और आम जनता के हर सुख दुख में वह मौजूद रहेंगे। बता दें कि महंत गिरीशपति त्रिपाठी आज व्यापक जनसंपर्क के लिए निकले थे और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर वार्ड संख्या 14 में यहां के पार्षद पद प्रत्याशी के साथ सघन जनसंपर्क करके स्थानीय लोगों को यह भरोसा दिलाया कि अगर वह मेयर बनते हैं तो निश्चित ही अयोध्या का चौमुखी विकास होगा। जनता का बहुत उत्साह और बहुत भरपूर प्यार, समर्थन, विश्वास मिल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से जनता आगे बढ़कर हमें रिस्पांस कर रही है, हमें प्यार दे रही है, हमें विश्वास दे रही है, हम लोग निसंदेह आने वाले नगर निगम के चुनाव में एक बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है महाराज जी, कहाँ भ्रमण आप लोग करा रहे हैं? अभी मैं डाभा सेमर हूँ, कर्पूरी ठाकुर वार्ड में ये अंतर्गत ये गांव लगता है, इसी में अभी हम लोग भ्रमण करा रहे हैं। क्या नाम है आपका, किस पार्टी? मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है, मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ प्रत्याशी हूँ। जनता से क्या अपील करेंगे इस बार? जनता से मैं यही अपील करूँगा, अभी ये नया विस्तारित क्षेत्र है तो यहाँ की रोड की समस्या, नाली की समस्या, साफ सफाई की समस्या, ये सारी समस्याओं को हम लोग खत्म कराने का प्रयास करेंगे। जनता द्वारा क्या शिकायतें मिली हैं, क्या वो उम्मीद कर रही है इस बार? जनता द्वारा जैसे इसके पहले समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रधान हुआ करते थे आगे दोनों ग्राम सभा में, तो उस तरीके से यहाँ विकास नहीं हो पाया, तो इसी सबको लेके थोड़ी समस्या है यहाँ। अयोध्या की सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने आज पीएम मोदी के मन की बात सुनी। शंकरगढ़ बाजार में यह आयोजन हुआ था। अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा भी अयोध्या जिले के सभी विधानसभाओं में प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें संस्करण को सुना गया। बता दें कि आज पीएम मोदी के मन की बात का जो कार्यक्रम है उसका 100वां एपिसोड था और लल्लू सिंह के नेतृत्व में आज शंकरगढ़ बाजार में बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी के मन की बात को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को अयोध्या के निषाद नगर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी वैशाली निषाद ने अपने वार्ड वासियों के साथ निषाद भवन में इसे सुना। पूर्व पार्षद जितेंद्र निषाद ने इस मौके पर कहा कि 100वां एपिसोड पूरे देश ने सुना है और इसे पसंद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लोग लगातार सुनते आए हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के कीन्हूपुर गांव की आम परिवार की बिटिया सोनाक्षी ने अपनी प्रतिभा के बल पर यूपी एएसआई की परीक्षा उत्तीर्ण की तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सोनाक्षी परीक्षा में सफल होने पर सब कामयाबी का जश्न मना रहे थे। इस कामयाबी पर लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। पिता कुलदीप, माता मालती की आंखों में बरबस ही आंसू आ गए। पिता ने बताया कि बगैर भेदभाव के उन्होंने अपने बच्चों की शैक्षिक परवरिश एक समान की। उसी का नतीजा है कि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अब तक उनकी बिटिया ने कामयाबी के झंडे गाड़े। चैनल को
सफलता की सर यही है कि हमने मतलब यहाँ से अयोध्या से मेरी पूरी एजुकेशन हुई है, ग्रेजुएशन। उसके बाद हमने आगे की पढ़ाई कानपुर से करी है और तैयारी भी वहीं से की है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की या जो भी, तो वहीं से सब कुछ रहा है मेरा। हाई स्कूल मेरा यहीं से, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन यहीं अयोध्या से है और आगे बीएड और जो डिप्लोमा वगैरह होता है सारी कानपुर से रहा है। तैयारी भी मैंने वहीं से करी है। नगर निगम अयोध्या क्षेत्र के पुरुषोत्तम नगर वार्ड संख्या 2 से पार्षद पद प्रत्याशी श्रीमती सुशीला के कार्यालय का उद्घाटन रविवार को अयोध्या के मेयर पद के भाजपा प्रत्याशी महंत गिरीश पति त्रिपाठी द्वारा किया गया। वार्ड संख्या 2 पुरुषोत्तम नगर वार्ड से भाजपा की प्रत्याशी सुशीला के पुत्र धर्मेंद्र रावत ने बताया कि क्षेत्र की जनता ने अगर उन्हें विजयी बनाया तो क्षेत्र का चौमुखी विकास करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पुरुषोत्तम नगर वार्ड नंबर 2 से किसको खड़ा किया है आपने? माता जी को। क्या नाम है? सुशीला। पार्टी कौन सी है आपकी? भाजपा। आज आप जनसंपर्क आपने जी, जनता की राय मतलब जनता बहुत काफ़ी थी। हम लोग उद्घाटन में बहुत अच्छे सफल हुए और कार्यक्रम को। क्षेत्र में आप लोग घूम रहे होंगे। जी, क्षेत्र में हम लोग क्या कमियां दिखी, क्या अच्छाई दिखी? सर जीतने के बाद क्या करेंगे आप लोग? सर जीतने के बाद में हम लोग विकास करेंगे अपना, जो है काम जो अधूरे हैं। कमी क्या दिखी? कमी सर 5 साल रहे लोग प्रधानी का क्षेत्र था जी, उनके द्वारा किए गए कार्य क्या थे? सर अभी तो काम बहुत अधूरे पड़े हैं, जैसे सड़क, नाली, आवास, जगह जगह गड्ढे गुढ़ा है, रास्ता भी बहुत ख़राब है। हम लोग अगर जीतेंगे आवास भी दिखाएंगे, जो सरकारी योजना है उसे भी लाएंगे, जनता के बीच में रखेंगे और जनता के सहयोग में रहेंगे। हम लोग नहीं हुआ है पर होने वाला है। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम धर्मेंद्र रावत। माता जी का क्या नाम है? माता जी का श्रीमती सुशीला देवी। वार्ड कौन सा है? पुरुषोत्तम नगर वार्ड नंबर 2 से। नगर निगम अयोध्या के झारखंडी वार्ड से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश यादव ने सघन जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रविवार को उन्होंने झारखंडी मोहल्ले में अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जाकर के यहां के लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। उमेश यादव ने कहा कि वह सदैव इस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बता दें कि उमेश यादव इस बार समाजवादी पार्टी से झारखंडी वार्ड के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपने जनसंपर्क में पूरी ताकत झोंक दी है। दर्जनों समर्थकों के साथ वो डोर टू डोर जाकर के लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। सूर्य कुंड के दर्शन के पश्चात सावरकर नगर के पार्षद पद प्रत्याशी ने सघन जनसंपर्क किया। बता दें कि सावरकर नगर वार्ड संख्या 15 से पवन यादव ने चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूर्य मिलने के बाद सबसे पहले दर्शन नगर के सूर्य कुंड पहुंच करके अपने समर्थकों के साथ भगवान सूर्य का दर्शन पूजन किया और इसके बाद उन्होंने वार्ड के विभिन्न मोहल्ले में जाकर के लोगों से सघन जनसंपर्क किया। नगर निगम अयोध्या के मंगल पांडे वार्ड संख्या 49 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार गौड़ के जमुनियाबाग स्थित चुनाव कार्यालय का आज नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता, गगन जायसवाल, सुप्रीत कपूर, शोभित कपूर, अंकुश गुप्ता, जयप्रकाश जायसवाल, बलराम वर्मा, घनश्याम वैश्य, राकेश सहदेव आदि मौजूद थे। आज मंगल पांडे वार्ड में कार्यालय का विधायक माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, हमारे पूर्व चेयरमैन माननीय विजय गुप्ता जी द्वारा, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा द्वारा और वार्ड के समस्त सम्मानित वरिष्ठजन वार्ड कार्यकर्ता ने हम पर जो विश्वास किया है, ईश्वर से आशा करते हैं कि उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे।